भिवानी को मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है? या फिर पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है? या अंबाला को साइंटिफिक सिटी? इस तरह के जितने भी पीवाईक्यूज पिछले वाले हरियाणा के एग्जाम्स में आए हैं, आज हम कवर करेंगे डे 9 हरियाणा जी के क्रैश कोर्स सीरीज में। तो स्वागत है आप सबका गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में। आज हम करेंगे ऐसे पीवाईक्यूज जो जिलों के उपनाम या फिर जिलों के उद्योग से रिलेटेड। आज हम कवर करने वाले हैं इसमें 50 पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 9 ऑफ हरियाणा जी के क्रैश कोर्स सीरीज। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, गुरुग्राम को किस उपनाम से जाना जाता है? गुरुग्राम सिटी ऑफ वीवर्स, या साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, राइस बाउल ऑफ हरियाणा, मिनी क्यूबा। इसका जो सही उत्तर है, जो गुरुग्राम को किस नाम से, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, गुड़गांव को जो जाना जाता है वो साइबर सिटी या फिर मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटी और टेक का हब है और डीएलएफ के कारण इसको साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी बोला जाता है। लगभग 400 से ज्यादा आईटी और आईटी सर्विस कंपनीज के हेड ऑफिस यहाँ पे हैं। पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा, एजुकेशन हब, सिटी ऑफ वीवर्स यानी कि बुनकरों का शहर, या फिर गेटवे टू हरियाणा। जो पानीपत है उसको यहाँ के हथकरघा व वस्त्र उद्योग प्रमुख हैं, इसी वजह से इसको यहाँ पे सिटी ऑफ वीवर्स यानी बुनकरों का शहर बोला जाता है। इसका बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल को राइस बाउल ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक गेहूं होता है, यहाँ सर्वाधिक बासमती चावल उत्पादन व निर्यात होता है, एनडीआरआई यहीं पर है, या फिर यहाँ चावल मिलें अधिक है। तो जो सही आंसर है वो है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट और उत्पादन कहाँ पे होता है? हरियाणा के करनाल में, और इसी वजह से इसको राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोला जाता है, धान का कटोरा। अगर भारत में बोला जाए तो जो भारत का धान का कटोरा कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। भिवानी को मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? यहाँ चीनी उद्योग हैं, सर्वाधिक बॉक्सर उत्पन्न हुए हैं, तो सही उत्तर है यहाँ पे सर्वाधिक बॉक्सर उत्पन्न हुए हैं। सबसे ज्यादा बॉक्सर्स कहाँ से आते हैं? भिवानी से आते हैं। तो जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 2008 के लंदन ओलंपिक्स में वो हैं विजेंद्र सिंह, वो भी भिवानी से ही आते हैं। और एक फेमस बॉक्सर हुए हैं, वेटरन बॉक्सर हमारे ओलंपियन रहे हैं वो भी, अखिल कुमार, वो भी भिवानी से ही आते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉक्सिंग की अकेडमीज हैं, इसलिए इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है। भिवानी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो है छोटी काशी। यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको छोटी काशी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? जींद को। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है क्योंकि जब हरियाणा के मैप देखेंगे तो ये लगभग सेंटर में पड़ता है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। लगभग 7 से 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करने वाला जिला है जींद, इसी वजह से इसको हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। रोहतक को किस उपनाम से जाना जाता है? रोहतक को साइबर सिटी नहीं, एजुकेशन हब, मिनी क्यूबा, या फिर सिटी ऑफ वीवर्स। तो किस नाम से जाना जाता है रोहतक को? एजुकेशन हब, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एमडीयू यूनिवर्सिटी है, आईआईएम है, पीजीआईएमएस है, या फिर और भी काफी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट भी हैं। इसी वजह से रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है। और साइबर सिटी तो गुड़गांव को बोला जाता है, मिनी क्यूबा भिवानी है, सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत है। फरीदाबाद को गेटवे टू हरियाणा क्यों कहते हैं? फरीदाबाद को क्योंकि ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ सर्वाधिक उद्योग हैं, यहाँ से NH1 गुजरता है। बात तो सही है, लेकिन गेटवे टू हरियाणा क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश का पहला जिला है, और दिल्ली की सीमा से लगता है पहला जिला, और एनसीआर का प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल केंद्र है फरीदाबाद को, इसी वजह से गेटवे टू हरियाणा बोला जाता है। अंबाला जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला जिला, अंबाला जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे साइंस सिटी भी बोला जाता है। और वैज्ञानिक उपकरणों के जो छोटे छोटे कारखाने हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो भारत में सर्वाधिक वैज्ञानिक उपकरण यहीं पे बनते हैं, इसलिए अंबाला जिला को साइंस सिटी भी बोला जाता है। यमुनानगर जिला किस उद्योग के लिए प्रमुख है? यमुनानगर, यमुनानगर जो है वो अपने कागज उद्योग यानी कि पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कागज उद्योग के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए। महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है?
महेंद्रगढ़ जिले में बहुत ज्यादा माइंस हैं, पत्थर की खदानें हैं, स्टोन माइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कम साक्षरता वाला, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या फिर नूंह? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो है नूंह, मेवात। और सबसे ज्यादा वाला गुरुग्राम। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, अंबाला। जो इसका सही उत्तर है वो है पंचकुला। और मोरनी हिल्स जो है वो भी यहीं पे है। जिलों के उपनाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करनाल को राइस बाउल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, सही है। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, ये भी सही है। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिला उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण, बिल्कुल सही। यमुनानगर कागज उद्योग, ये भी सही। पानीपत वस्त्र उद्योग, ये भी सही। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फरीदाबाद की शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने, या फिर मलिक महबूब खान ने, फिर जहांगीर ने, या फिर राजा नाहर सिंह ने? नाहर सिंह होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शेख फरीद ने। शेख फरीद ने 1607 ईस्वी में शेख फरीद के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? 22वां जिला नूंह, चरखी दादरी, पलवल या फिर कोई नहीं? जो उत्तर है वो है चरखी दादरी। चरखी दादरी बना हरियाणा का 22वां जिला। अभी अभी बना है 23वां जिला। 23वां वो है हाँसी। कौन सा है? हाँसी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में किसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? स्मार्ट सिटी के रूप में पानीपत, तारी, गुरुग्राम, अंबाला। जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम। 2015 में स्मार्ट सिटी को रूप में विकसित करने के लिए किसकी घोषणा करी थी? गुरुग्राम की। और उसके बाद में फरीदाबाद और करनाल को भी इसमें मिशन में जोड़ा गया। महेंद्रगढ़ जिला किस साल में बना? 42, 48, 47, 66? सही उत्तर है वो है 66। महेंद्रगढ़ उन 7 जिलों में है जो जब जैसे ही हरियाणा बना था और उस टाइम पे हरियाणा में 7 जो जिले थे उनमें से महेंद्रगढ़ एक है। 1 नवंबर 1989 1989 को हरियाणा के किस जिले को करनाल से अलग किया गया था? तो जो 1 नवंबर 1989 करनाल से अलग करके बनाया गया था पानीपत, लेकिन 24 जुलाई 1991 को फिर से वापस इसके अंदर मिला दिया गया। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 1991 को फिर से जिला बना दिया गया। ये डेट थोड़ी गलत है। तो इसमें 2 बार हुआ था। 1989 में करनाल से अलग हुआ था, फिर वापस से मिला दिया गया था, फिर दोबारा से इसको 1 नवंबर होगा ये वापिस से जिला बना। मेवात जिले नूंह का मुख्यालय कहाँ पर है? मेवात का मुख्यालय वो है नूंह में है। कहाँ पे है? नूंह में। जिला कब बना था मेवात? 2008। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? करनाल। और इसी वजह से इसको राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोला जाता है। कौन सा है? करनाल। ज्योतिसर किस जिले का पुराना नाम है? ज्योतिसर कौन किसका है? कुरुक्षेत्र का। किसका है? कुरुक्षेत्र का, जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का साथ दिया था। किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है? श्रीकंठ किसके कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। श्रीकंठ प्राचीन नाम है, महाभारत युद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला। तो जो कहाँ पे होता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में होता है। कब होता है? फरवरी के महीने में। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोरनी हिल्स जो हरियाणा के पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। और पंचकुला में ही सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, वो भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। वही पूछा गया है। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो है नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। क्या था? अब्दुल्लापुर। पुराना नाम अब्दुल्लापुर। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम जयंतीपुर, नर राष्ट्र, पंचपुरा, कनौद। महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम था वो था कनौद। क्या था? कनौद। जयंतीपुर किसका था? जींद का। पंचपुरा किसका था? इंदौर का। या जो आज डिस्ट्रिक्ट बना हुआ किसका? पंचकुला। नर राष्ट्र किसका था? नारनौल का। किसका? नारनौल। किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? करनाल को।
किस शहर को हरियाणा का दिल हट भी कहा जाता है, वो है जींद। कौन सा है? जींद। किस जिले का नाम राजपूत राजा नीम ने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था? नीम थे राजपूत राजा, उनकी पत्नी का नाम था भानी देवी, और उसी के नाम पे उन्होंने नाम रखा था भिवानी। क्या नाम रखा था? भिवानी। हरियाणा के किस जिले में UIDAI का डेटा सेंटर है, यानी कि आधार का डेटा सेंटर है, किस जिले में है? मानेसर। मानेसर यानी गुरुग्राम के मानेसर में। मानेसर अभी जिला बना नहीं है, लेकिन ये पुलिस जिला है। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल किस वर्ष स्थापित हुआ था? कल्पना चावला स्मारक तारामंडल 2007 में बना था। पानीपत की 3 प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाइयां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध यहीं पे हुए थे, और यहाँ 3 नदियां मिलते हैं, 3 साम्राज्य थे, यहाँ 3 राजा थे, इसलिए नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे तीनों युद्ध यहीं पे हुए थे। इतिहास चेंज किया था इन्होंने। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, मराठाओं का अंत भी यहीं पे हुआ था। तो कब कब हुई थी लड़ाइयाँ? 1526, 56 और 1761। तो अभी कमेंट में करके बताओ ये तीनों लड़ाइयाँ किस किस के बीच में हुई थी और उनका विजेता कौन था? सिटी ऑफ व्यूवर्स भी कहा जाता है पानीपत को, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल और IT हब के रूप में जाना जाता है? ऑटोमोबाइल और IT हब के रूप में गुरुग्राम को जाना जाता है। ऑटोमोबाइल हब के यहाँ पे मारुति और हीरो होंडा, IT हब इन्फोसिस विप्रो जैसी सिटी वो कंपनीज यहाँ पे हैं, जिसको मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, साइबर सिटी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से सूबों डिविजन्स का सही मिलान कौन सा है? अंबाला मंडल में आते हैं अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये तो सही है। रोहतक मंडल में आते हैं रोहतक आता है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है, पानीपत नहीं आता। पानीपत कहाँ पे आता है? करनाल में, करनाल डिवीजन में पानीपत आता है। केवल 1 सही है, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंचकुला में हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। नूह हरियाणा का सबसे कम साक्षर जिला है, सही है। फरीदाबाद को गेटवे टू हरियाणा कहते हैं, ये भी सही है। तीनों स्टेट और 123 सही हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? ये जो जगन्नाथ यात्रा, इस्कॉन जगन्नाथ यात्रा कुरुक्षेत्र में 1993 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1993 में। सभी जिलों में जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो जो भारत का पहला राज्य है जिसने सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन बर्थ का लागू करना है, किया हुआ है, वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के किस नगर को छोटी काशी कहा जाता है? छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को। और क्या कहा जाता है इसको? मिनी क्यूबा बॉक्सिंग के कारण छोटी काशी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर मिलते हैं। भारत का पहला बोल्ड टाउन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? जो सबसे पहला बोल्ड टाउन है वो है करनाल, जैसे हरियाणा का पेरिस और राइस बाउल ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। बोल्ड यानी कि ब्रेव। सूबों का मिलान कीजिए। महेंद्रगढ़, पिंजौर, नारनौल, जींद, ये इनके पुराने नाम के साथ हमें करना है। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कानौद, तो 1 का हो जाएगा डी। पिंजौर जो है वो पंचपुरा, यानी कि 2 का हो जाएगा सी। नारनौल नर राष्ट्र, 3 का हो जाएगा बी। जींद जो है जयंतीपुर, 4 का हो जाएगा ए। DCBA, BAD ये तो गलत होगा, DCBA, तो ऑप्शन बी इज द राइट। तो महेंद्रगढ़ को कानौद बोला जाता है, पिंजौर को पंचपुरा, नारनौल को नर राष्ट्र और जींद को जयंतीपुर। हरियाणा के किस शहर का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया गया? जो बलरामगढ़ किया गया, किस शहर का नाम बदलकर? बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ का नाम चेंज किया गया बलरामगढ़। अंबाला जिले के नाम का उद्योग किससे हुआ? उद्गम, नाम का उद्गम। अम्बवाला, अंबालिका, भवानी अम्बा, उपयुक्त सभी। तो जो अंबाला का जो नाम है वो इन तीनों से ही माना जाता है। सबके अपने अलग अलग मत हैं और तीनों ही प्रचलित हैं। अम्बवाला भी यानी कि आम का बगीचा, अंबालिका, भवानी अम्बा, सभी मत प्रचलित हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या था? नंदीग्राम, नारायणग्राम, नारायणगढ़ या फिर नंदीगढ़? इनमें जो सही ऑप्शन है वो है नंदीग्राम, और इसको नर राष्ट्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता था? नर राष्ट्र। गुरुग्राम जो है ऑटोमोबाइल और IT हब है, बिल्कुल सही है। पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सही है। महेंद्रगढ़ में स्टोन माइंस हैं, बिल्कुल सही है। अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो ये था आपका डे 9 डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके का जो क्रैश कोर्स है। ये PYQs थे लगभग, अब हमने 50 से ज्यादा PYQs इसमें कवर कर दिए हैं।
और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वो जब हम सेकंड सीरीज लेके आएंगे, सेकंड पार्ट जो इस क्रैश कोर्स सीरीज का लेके आने वाला है, इसके तुरंत बाद जैसे ये 14 डेज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक राउंड, सेकंड राउंड लेके आएंगे। उसके अंदर जो पीवाईक्यूज हर एक टॉपिक से जो बचे हुए पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में लगभग 100 150 पीवाईक्यूज हैं, तो हम एक बार में 50 कवर कर रहे हैं, तो अगली बार में फिर से 50 करेंगे। तो ऐसे टुकड़ों में करते हुए, ताकि आपका रिवीजन होता चले, बार बार रिवाइज होती जाए चीजें। तो जिलों के नाम याद कर लो, हरियाणा का मैप लो, उस पर मार्क करो, किस तरीके से याद करना है, सीरीज बनाओ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के जिलों से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं उनका नाम यानी कि उपनाम, किसके नाम पे उनका उद्गम हुआ, किसके नाम पे उनका नाम रखा पड़ा। दूसरा, वहां पे कौन सी इंडस्ट्री फेमस है और उसका उपनाम क्या है उस जिले का। साक्षरता, जिलों की सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है, सबसे ज्यादा जो जेंडर रेशियो कहाँ पे है, या फिर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज को कौन टच करता है, कौन सा जिला किस स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। तो इस तरीके के जिलों के एक मैप बना लीजिए, उस मैप को पूरा अच्छे से अपने बड़ा मैप प्रिंट करवा लीजिए और उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको रिवाइज होता रहे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे रिलेटेड हम एक बहुत मतलब लॉन्ग वीडियोज भी लेके आएंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक वीडियो में। तो लेकिन अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें कल मिलते हैं डे 10 में, जिसके अंदर कवर करेंगे हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ हरियाणा से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं। उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं डे 10 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।